नमस्कार, अमिका केक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक चॉकलेट केक लेकर आई हूँ जो कि सिंपल सा है पर प्यार से बना हुआ है, क्योंकि ये केक जो बनवाया है कस्टमर ने वो खाटू श्याम जी के जन्मदिन के लिए बनाया था। जैसे कि आप सबको पता है कि कल खाटू श्याम जी का जन्मदिन था, तो उनकी श्रद्धा के साथ में ये केक बनवाया गया है। तो अब कस्टमर जो होते हैं ना, वो मतलब भगवान से प्रेम करते हैं, अपना समझते हैं, तो उनके बर्थडे पर केक काटते हैं। कितना प्यारा लगता है ये देखकर कि अब कस्टमर कितना प्यार से अपने भगवान जी को याद करते हैं, अपने भगवान के लिए श्रद्धा रखते हैं। तो इसी तरीके से बस मैंने भी श्रद्धा के साथ में ये एगलेस केक बनाया है, क्योंकि हम जो केक बनाते हैं वो सारे एगलेस ही होते हैं। और मैं फ्रेश केक बनाती हूँ, ऑर्डर पे ही केक बनाती हूँ। जब ऑर्डर आते हैं तभी मैं केक बनाती हूँ, और काउंटर पे केक बनाकर नहीं रखती। जब ऑर्डर आता है तभी फ्रेश बेस बनाकर ही मैं केक बनाती हूँ। तो बस उनको भी पता था, हमारे जो भी कस्टमर हैं जो केक लेकर जाते हैं उन्हें पता है कि मैं फ़्रेश केक बनाती हूँ, तो इसलिए वो मुझे पहले ही ऑर्डर दे जाते हैं। तो ये भी केक का ऑर्डर जो था वो कस्टमर हमें दे के गया था, और ये दोपहर में दे के गया था, और मुझे 3-4 घंटे का टाइम दिया था इसको बनाने के लिए। तो बस मैंने बेस बनाया, क्रीम व्हिप की, चॉकलेट लगाया, और बस आप सबके प्यार के साथ में ये केक मैंने रेडी करना शुरू कर दिया। बस इसी तरीके के साथ में ये छोटू सा हाफ़ केजी का केक मैंने बनाया, और बहुत ही पसंद। बस इसी के साथ में ये केक बना के मैंने रेडी किया था। अब आप देखिएगा कि आपको ये केक कैसा लगा, कस्टमर को अच्छा लगा। अब आप बताइए कि आपको ये चॉकलेट केक कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सही ना लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरीके से देखिए, मैं हर चीज़ ढूंढती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, क्योंकि हर रोज़ कभी कभी रोज़ आते हैं, कभी कभी हो जाता है कि ऑर्डर 1-2 दिन आते ही नहीं है। तो सामान हम रखते हैं, फिर सामान ढूंढती मैंने कहाँ रख दिया, फिर सारी प्रिपरेशन करके सब सफाई करके फिर मैं केक रेडी करती हूँ। तो ये जैसा कि खाटू श्याम भगवान जी की, तो मैं उतने ही प्यार से बना रही थी। तो अब बस देखिए, ये मैंने ऊपर चॉकलेट गनाश डाल दिया। मैं टाइम नहीं लेती, क्योंकि गनाश अब ठंडक का सीज़न है, तो गनाश अभी नॉर्मली टेम्परेचर पे रहता है, और मैं इतना लिक्विड रखती हूँ को ईज़िली केक के ऊपर लग जाए। तो बस मैंने फटाफट गनाश को केक के ऊपर वो कर दिया, और उसे फैला दिया, और उसके बाद में फिर मैं सब अपना काम करने लगी। और जल्दी जल्दी देखिए, मैं चाहे जितनी जल्दी कर लूँ, बट ये हो जाता है ना कि मैं एक सामान रखती हूँ, फिर दूसरा सामान अगर कस्टमर आ गया तो मैं उसको देखती हूँ, और उसके बाद में फिर केक बनाने लगती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है। तो देखिए, उन्होंने मैसेज बोला था कि केक के ऊपर मैसेज लिखना है जय श्री श्याम का। तो बस मैंने पहले केक के ऊपर श्याम जी का नाम लिखा, जय श्री श्याम, और उसके बाद में मैंने इसके साइड में जो स्पेस बचा था उसको डेकोरेट कर दिया था। तो अब आप देखिए और बताइए आपको ये केक कैसा लगा। तो इस केक को कंप्लीट करते ही बहुत अच्छा लगा, कि मतलब अच्छा लगता है, आप जब भगवान जी के नाम पे बनाते हो ना, तो वो चीज़ और अच्छी लगती है। किसी की श्रद्धा के साथ में, उसी श्रद्धा के साथ में हम भी बनाते हैं, कि उसी सफाई, उसी श्रद्धा के साथ में हम केक बनाते हैं। अगर हमारे पास में किसी भगवान जी का ऑर्डर आता है, मतलब केक का ऑर्डर है, जैसे जन्माष्टमी का होता है, जन्माष्टमी में सब भी केक बनवाते हैं भगवान जी के लिए, कान्हा का हैप्पी बर्थडे करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे। तो अच्छा लगता है, और ये केक एगलेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस देखिए, अब इसी तरीके से मैंने साइड इसको कवर कर दिया, और साइड कवर करने के बाद में मैं जो लास्ट में कॉर्नर्स बचे हैं नाम लिखने के बाद में बाबा जी का, तो मैं उसे भी कवर कर देती हूँ। तो अब इसी तरीके से सभी को सब प्यार के साथ में जय श्री श्याम जी की। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। होता है कि मैं रोज़ वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि कई बार काम हो जाता है, कई बार वीडियोस होती हैं तो भी मैं नहीं डाल पाती। तो अगर मुझे लेट होता है या स्पेस हो जाता है, या कई बार होता है कि मैं वीडियोस होते हुए भी नहीं डाल पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता एडिट करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। और जो वीडियोस आप देखते हैं उसे प्यार से देखकर लाइक करिए और शेयर करिए। इसी तरीके सभी को जय श्री श्याम।
राधे राधे।